नदी से 30 मिलियन पाउंड कचरा इकट्ठा करने की कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि मिस्टर बीस्ट अपने दोस्तों और एक वॉलंटियर्स की टीम के साथ इस बीच से 30 मिलियन पाउंड कचरा जमा करके मुझे हराना चाहता है। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मार्क, भला एक इंसान के खिलाफ हजारों, ये तो कोई बात नहीं हुई। और आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस सफाई की जंग में अकेला नहीं हूँ। मेरे पास एक बहुत खास साथी है और वो है 50 टन का तैरता हुआ कचरा खाने वाला रोबोट। अब मुकाबला बराबरी का होगा, है ना? चलो दोस्त, क्या तुम कंपटीशन के लिए तैयार हो? हम तो शुरू भी हो गए। जरा इन लोगों को देखो। क्या? नहीं 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 नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो। तो इसी के साथ कचरा उठाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। एक तरफ मिस्टर बीस्ट की सेना अपने पुराने और बोरिंग तरीके से साफ सफाई कर रही है। ये सारा कचरा उड़कर मेरे ऊपर आ रहा है। और यहाँ मैं अपने ऑटोमेटिक रोबोट के साथ आराम फरमा रहा हूँ और हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मुझे ये सोच के मजा आ रहा है कि जिमी उस बीच पर कचरा उठाते उठाते पसीने में भीग गया होगा और यहाँ कचरा मेरे पास आ रहा है। यहाँ कुछ अंडे हैं, दूध की थैलियां हैं। ओह, ये क्या है? अरे ये तो सोडा की बोतल है। हद है यार, इसे अब तक किसी ने खोला भी नहीं। तो जिमी की सेना काफी कचरा इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन इसका कारण था उनका काम जल्दी शुरू करना, ना कि उनका साफ सफाई करने का तरीका। जिमी, हाँ, समुद्र के पानी से वापस बीच पर कचरा आ रहा है यार। लेकिन उतरे समय में रोबोट ने गति पकड़ना शुरू कर दिया और अब मुकाबला बराबरी का लग रहा है। इसका मतलब वक्त आ गया है बताने का कि ये कैसे काम करता है, और उसके लिए चलिए चलते हैं उस दिन पर जब मैं यहाँ पहली बार आया। हे, कैसे हो बोयान? वेलकम। थैंक यू। इंटरसेप्टर में आपका स्वागत ये तो है। कमाल की जगह है यार। ये है बोयान स्लैट। ये रोबोट इन्होंने बनाया है और इनका समुद्र से कचरा निकालने का अभियान शुरू हुआ था एक ऐसी चीज की वजह से जो 10 साल पहले हुई थी। मैं 16 साल का था जब ग्रीस में स्कूबा डाइविंग करने गया और मैंने अपने आसपास देखा कि यहाँ मछलियों से ज्यादा कचरा है और मुझे बहुत दुख पहुंचा और मैंने सोचा कि हम इसे साफ क्यों नहीं करते, और फिर उसी से हम सब की शुरुआत हुई। और इस सब से उनका मतलब है उन्होंने ओशन क्लीनअप नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और इनका सिर्फ एक मकसद है, समुद्र में से सारा कचरा और प्लास्टिक निकालना। और ऐसा करने के लिए हमें सीधे समुद्र से कचरा निकालना पड़ता है, लेकिन सही मायनों में सोचें तो प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि जमा हो रहे कचरे को बढ़ने से रोकने के लिए हमें मुसीबत की जड़ तक जाना होगा, यानी नलियों को बंद करना। आप मानोगे नहीं, समुद्र का करीब 80% प्लास्टिक नदियों से आता है और उसका कारण दुनिया की सिर्फ 1% नदियां हैं। तो ये लोग इन रोबोट्स को उन सभी खराब नदियों के यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इससे ये होगा कि हम इस समस्या को जड़ से उखाड़ पाएंगे। ये तो रही इनके पीछे की स्ट्रेटेजी। अब हम सीखते हैं कि ये रिवर इंटरसेप्टर रोबोट्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले नदी के यहाँ एंकर को नीचे डालते हैं और जब कचरा नदी में बहकर आता है वो उसकी सतह पर तैर रहे इस बैरियर में अटक कर हमारे रोबोट के मुंह के पास जाने लगता है, और जैसे ही कचरा अंदर आ जाए वो कन्वेयर बेल्ट से ऊपर आकर इन 6 बड़े कचरे के डिब्बों में जमा होने लगता है। मुझे इनका पानी में तैरना काफी स्मार्ट लगा, क्योंकि एक बार ये भर जाए तो इंटरसेप्टर को वहीं छोड़कर इन्हें नदी के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और इनके अंदर रखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजकर बचे वेस्ट को लोकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वाले को सौंप दिया जाता है। और तो और इसमें है सोलर पैनल्स और एक रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम, मतलब 100% इको फ्रेंडली, और इसमें इस्तेमाल किए गए AI टेक्नोलॉजी से कचरा जमा कराने का ये काम ऑटोमेटिकली होता है। सिर्फ यही नहीं, इसमें फंड करती है बोयान की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटीज इसे चलाने और मेंटेन करने के लिए। हम लोग हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में और इसे चला रहे हैं उनके नेवल ऑफिसर्स, जिनके साथ काम करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और हाँ, एक और बात, वो तैरता हुआ बैरियर पानी के सिर्फ 1.5 फुट अंदर तक जाता है, मतलब कि कचरा ऊपर जमा होते रहेगा और मछलियाँ भी पानी में आराम से यहाँ वहाँ तैर सकती हैं। इस पर बोयान का कहना है, ये प्लास्टिक पकड़ने में माहिर है लेकिन मछलियाँ पकड़ने में नहीं। लेकिन अगर मछली मरी हुई हो तो पकड़ी जाएगी, है ना? मरी हो और गैस में भरी हुई हो तो वो पकड़ी जाएंगी। हाँ। तो वो पकड़ी जाएगी। इतने वक्त में जिमी और उसकी सेना ने काफी कचरा जमा कर लिया है। ये तो बहुत सारा कचरा है। मुझे नहीं लगता तुम हमसे जीत पाओगे। सच कहूँ तो मुझे ये डर भी है, लेकिन एक गुड न्यूज है, क्योंकि मेरा रोबोट कचरा जमा करने में काफी माहिर है। मैंने जल्द ही उनसे भी ज्यादा कचरा जमा कर लिया। लेकिन बेस्ट तो ये है कि वो लोग वहाँ कड़ी धूप में मेहनत करते रहेंगे और मैं सिर्फ ऑटो पायलट ऑन करके आराम करते हुए डोमिनिकन बीचेस की सुंदरता के मजे लूंगा, नए दोस्त बनाऊंगा, लोगों के साथ एंजॉय करूंगा और फिर पानी में सील्स के साथ तैरने भी जाऊंगा। और भले ही मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आती, मुझे लगता है कि वो समुद्र के सभी जानवरों की तरफ से शुक्रिया कहने आई है उनके समुद्र को फिर से पहले जैसा करने के लिए। उसके बाद बाकी लोगों पर नजर डालने मैं उनके इलाके में उनका काम देखने गया
और ऑफ कोर्स उनका मजाक उड़ाने। हाथ चलाओ दोस्तों, हाथ चलाओ। तुम आकर हमारी हेल्प नहीं करोगे क्या? मैं अभी काम ही कर रहा हूँ। जरा देखो इसे, Oh एक my सोफा, एक छोटा सा सोफा। इस ऐप में मैं वहाँ का लाइव फुटेज देख सकता हूँ। यार यहाँ तो बहुत सारे सोफे हैं। हाँ। ये तो मेरे जैसे 100 के बराबर है ना। जाओ काम करो। फिर मैंने जाकर उनकी मदद की क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने तो उनके जमा किए कचरे को फेंकने में भी मदद की, उन्हीं के कचरे के ढेर में डाल के, ताकि पॉइंट्स भी उन्हीं को मिले, ना कि मुझे। और जैसे ही यहाँ सूरज ढलने लगा, मैंने कुछ नए दोस्त बनाए। और पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे मार्क रोबर की जगह ग्रिंगो बुला रहे थे। और आप देख सकते हैं कि वो रोबोट मेरे गैर हाजिरी में भी लगातार काम किए जा रहा था, पूरी रात कचरा जमा करना, ताकि मैं ये कंपटीशन जीत सकूं, वो भी सोते सोते, बिना किसी मेहनत के। अगली सुबह मौसम अच्छा था, लेकिन फिर भारी भरकम बारिश भी हुई, जिसकी वजह से नदी में कचरा और बढ़ गया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि बारिश होने पर 6.5 कचरे के डिब्बे को भरने में सिर्फ 1 दिन लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो ये जानने के लिए कि कचरा कहाँ से आता है, हम नदी के उल्टे रास्ते गए और हमने जाना कि इस फसाद की असली जड़ कहाँ है। हमने वहाँ जितनी भी नालियाँ देखी जिनका काम है बारिश के पानी को निकालना, इनमें से हर एक नाली वहाँ रहने वाले लोगों के उनमें कचरा फेंकने की वजह से जाम हो गई थी। और कहीं कहीं तो लोग कचरे को किसी ऊंची जगह से नीचे नदी में फेंक रहे थे, जिससे वहाँ कचरे का ढेर बन गया था। मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। तो हम बोट से निकले और यहाँ रहने वाले लोगों से मिलने पहुंचे। और फिर मैंने कहीं से वहाँ एक फुटबॉल देखा और सोचा कि चलो इन्हें अपने स्किल्स दिखाएं। लेकिन इन बच्चों से बुरी तरह हारने के बाद मैंने खेल को बदलकर बेसबॉल में अपना जलवा दिखाने का तय किया। यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने पर हमने उनकी तकलीफ को जाना। कचरे को नालियों में डाला जाता है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। हम उनसे थोड़े ज्यादा लकी हैं क्योंकि हम जैसों के पास डस्टबिन है, जिसमें कचरा बाहर रखने पर उसके अंदर रखा कचरा अपने आप गायब हो जाता है। और डोमिनिकन रिपब्लिक के डेवलप्ड शहरों में भी यही तरीका अपनाया गया है, लेकिन इन बेचारे गरीब बस्तियों में इसे लागू करना काफी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कचरा उठाने वाली बड़ी ट्रक नहीं आ सकती, मतलब उनके पास कचरा डालने की और कोई जगह नहीं। तो जो कचरा नदी तक नहीं पहुँच पाता, वो घरों के सामने जमा होने लगता है। और इनके कम्युनिटी लीडर से बात करने पर हमें ये समझ आया कि वो भी इस तकलीफ को दूर करना चाहते हैं और डोमिनिकन गवर्नमेंट यूएन के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले लोगों की इस कचरे से जुड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोई उपाय ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ हर कोई जानता है कि इंटरसेप्टर रोबोट इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारा काम रुक जाए जितना जल्दी हो सके। एक दिन ऐसा आएगा जब इनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी और नदी के जरिए कचरे का आना भी बंद हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमें कचरे को समुद्र में जाने से रोकना ही होगा। आखिर में इंटरसेप्टर पर अपना काम खत्म करने के बाद हमने जमा किया गया कचरा फेंकने के लिए 2 चक्कर लगाए ताकि उन्हें ठीक से डिस्पोज किया जाए। हालांकि ये नेक काम करने में मुझे जरा भी मेहनत नहीं लगी, फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी है और खुद पर गर्व भी। हमने कर दिखाया। इस सारे कचरे का वजन करने के बाद सिर्फ एक ही काम बचा था और वो था जिमी से जाकर मिलना। वाह, यकीन नहीं होता इतना सारा कचरा जमा हो गया। इसका वजन कितना होगा? हाँ, उसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम बताओ। वो इस कागज में लिखा है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? स्पॉइलर अलर्ट, ये 30 मिलियन पाउंड से बहुत बहुत कम है। ओके, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि हम दोनों में से कौन जीता, आदमी जीता या मशीन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी मदद कीजिए इस कचरे के ढेर को 30 मिलियन पाउंड तक पहुंचाने में और तैयार हो जाइए। आने वाले 2 महीने कमाल के होने वाले हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले इंटरनेट ने हमसे टीम ट्रीज शुरू करने की मांग की और न सिर्फ हम सब ने साथ मिलकर 2020 से पहले अपना 20 मिलियन ट्रीज लगाने का मकसद पूरा किया, बल्कि आज भी trees.org साइट के जरिए हर दिन 2600 ट्रीज प्लांट हो रहे हैं। इसलिए 30 मिलियन पाउंड कचरे को समुद्र से निकालने के मकसद को पूरा करने के लिए हम टीम ट्रीज और टीम सीज को एक करते हैं और पिछले 8 महीनों से हम एक परफेक्ट नॉन प्रॉफिट क्लीन अप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। और भले ही ये मुश्किल होगा, उन्होंने हमें गारंटी दी है कि हमारे $1 के बदले वो लोग समुद्र से 1 पाउंड प्लास्टिक और कचरा निकालेंगे। तो ये कमाल की बात है। इसका मतलब कि हर $1 के डोनेशन से इतना सारा कचरा समुद्र से बाहर आएगा और $5 के बदले में इतना सारा कचरा समुद्र से बाहर आएगा। और हम ये करने के लिए समुद्र से कचरा निकालने के साथ साथ कचरे को जमा होने देने से भी रोकेंगे नदियों और बीचेस पर। तो डोनेशन का आधा पैसा जाएगा बोयांस चैरिटी दी ओशन क्लीन अप की तरफ, ताकि वो इस तरह के और कचरा खाने वाले रोबोट्स को बनाते रहे और फिर उन्हें उन 1% नदियों के यहाँ भेज सके जो समुद्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और बाकी आधा पैसा जाएगा ओशन कंजर्वेंसी की तरफ, जो अपनी वॉलंटियर बीच क्लीन
क्लीन अप टीम बनाकर बीचेस साफ करेंगे और इसके साथ ही समुद्र के अंदर जाकर वहाँ फेंका गया कचरा उठाने का काम भी। हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि समुद्र में 30 मिलियन पाउंड कम कचरा मतलब कि 30 मिलियन डॉलर्स को जमा करना साल खत्म होने के पहले यानी 2 महीनों में। ये पागलपन है और यही कारण है कि हम साथ ला रहे हैं पूरी YouTube कम्युनिटी, नहीं पूरे सोशल मीडिया को, ताकि हम इस मकसद को पूरा कर सके। गो टीम सीज। चलो करते हैं। हम समुद्र को बचा रहे हैं 2 तरीकों से। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। मैं तुम्हारे साथ हूँ टीम सीज। ओशंस गुड, टीम सीज गुड, प्लास्टिक्स बैड। मैं खुद इस कैंपेन को एक बड़ी शुरुआत दूंगा अपने $1 लाख के डोनेशन से, ताकि समुद्र से 1 लाख पाउंड कचरा बाहर निकले। और YouTube ओरिजिनल्स ने आकर अपनी तरफ से पूरे $4 लाख का डोनेशन किया। ये अभी $30 मिलियन से बहुत बहुत दूर है। अगर आप जॉब करते हो तो सोचिए कि आप कितना कचरा निकालना पसंद करेंगे। अगर छोटे हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो, दिमाग दौड़ाओ, घर के कामों को करके पैसे जमा करो, या अपनी टीचर से बात करके अपने क्लास या फिर पूरे स्कूल में हमारी वेबसाइट के जरिए एक फंडरेजर शुरू करो। और उसके बाद हर टीम सीज के पोस्ट को रीट्वीट करो, लाइक शेयर, हर टीम सीज के वीडियो को 100 बार देखो। कैंपेन को सपोर्ट करो, हमें मदद चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो को शेयर करो और जाकर अपने फेवरेट क्रिएटर्स को परेशान करो कि वो टीम सीज को ज्वाइन करें। चाहे आप कहीं के भी हो, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको एक साथ लाती है। मतलब इस बात से हम सब सहमत हैं कि कचरा और प्लास्टिक हमारे खूबसूरत समुद्रों के लिए नहीं है, और हम जानते हैं कि टीम सीज अकेले काफी नहीं होगी। लेकिन इस सब में हमें ये समझ आता है कि ये युवा पीढ़ी दुनिया को बचाने के लिए रीट्वीट से बढ़कर कुछ कर सकती है। हम इस दुनिया को मिलकर बेहतर बना सकते हैं। मुझे सच में बहुत खुशी है कि हमारे पास ये मौका है। तो यहाँ पर कितना पाउंड कचरा जमा है? पूरे 5 लाख। तुम बहुत बड़े झूठे हो। मुझे सच बताओ कि यहाँ कितना है? यहाँ पर है 62,738 पाउंड कचरा। ये देखिए। और तुम्हारा अपना तो दिखाओ। ओह 37,000। इंसान की जीत हुई। तुम बस अब देखना, मैं अपने रोबोट को अगले हफ्ते, अरे छोड़ो जाने दो। अगर आपको डोनेट करना है रोबोट्स में या इंसानों पर ताकि ये समस्या दूर हो जाए, ये ब्लू बटन दबाइए। टीम